इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19th। अब 19 क्वेश्चन में है क्या हमारे पास, यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, प्रूव करना है जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट्स, ये कोलिनियर है। पहले कोलिनियर का मतलब समझ लेते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है हमारे पास, को का मतलब होता है सेम और लीनियर का मतलब होता है एक लाइन की फॉर्म बनती है। तो अगर कोई चीज़ सेम लाइन पे आती है तो मैं उसको बोल देता हूँ कोलिनियर। ये है फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट और ये है थर्ड पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और बताना है क्यों है। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी 2 पॉइंट से, या तो इससे या फिर इससे, मेरी मर्जी है, मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इस पूरी की निकलेगी वो ठीक है। अगर उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन है और जो कोई भी जो तीसरा पॉइंट है जो मैंने नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन में लिया था, अगर मैं उसको उसमें पुट कर देता हूँ तो जाहिर सी बात है उसमें LHS RHS इक्वल आ जाएगा या फिर उसको वो सेटिस्फाई करा देगा। कहने का मतलब है क्या, 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा ठीक है, और तीसरे पॉइंट को उसमें पुट कर दूंगा, बस खत्म। यही इस क्वेश्चन में करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले अच्छे से अब हम इसमें 3 पॉइंट्स बना लेते हैं और कुछ नहीं है इसमें। ये है मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन A, ये है B और ये है मेरे पास C। A है 3,0 -2,2 और 8,2। ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए, 3,0 और यहाँ पे माइनस के, ठीक है, -2 और ये, ठीक है, कोई पॉइंट्स गलती ना हो तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, आप चाहे ए सी भी निकाल सकते हो, चाहे बी सी भी, कोई सी भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अभी मैं क्वेश्चन में ए भी निकाल रहा हूँ और मेरे को सी उसमें पुट करना है। तो अगर 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होएगी, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ x1 y1 और ये है मेरे पास x2 y2। ठीक है, तो 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म कैसे बनती है, अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखूँ y - y1 = x - x1 और यहाँ पे लिखते हैं हम स्लोप, तो स्लोप पॉइंट से निकालना है, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट और x के कोऑर्डिनेट्स का भी सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो लिखते हैं y - y1 कितना है हमारे पास 0 = में सेकेंड में से फर्स्ट को, मतलब कि 2 माइनस का और 0, माइनस का 2 और 0 और माइनस का 2 और माइनस का, मतलब 3 माइनस करेंगे, -2 में से 3 माइनस। ठीक है, और x - x1 है मेरे पास 3। ठीक है, अब y - 0 आ जाएगा y -2 3 और यहाँ पे आ जाएगा -5 x - 3। ठीक है, इतना सब सही है, ओके। अब कुछ नहीं करना, इसको इधर ले जाएंगे, 5y -2 इधर रह जाएगा और x -3, जैसे बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, -2x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, इसकी वैल्यू आ जाएगी +6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ जाएगा मेरे पास 5y। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिखेंगे, इस 2x को इधर लेके चल जाएंगे, 2x प्लस का हो जाएगा 5y = 6। ये आ गई एक इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखो जो आपको बता रहा था, तो जो इस पूरी की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई है मेरे पास, अगर मैं अच्छे से इसमें समझाऊँ, 2x + 5y = 6। इन 2 पॉइंट से भी आएगी, इन 2 पॉइंट से भी, किससे भी निकालोगे यही आएगी। अब देखना, अगर मैं इस थर्ड पॉइंट को इसमें पुट कर देता हूँ और LHS RHS इक्वल आ जाते हैं, तो कहने का मतलब है ये भी पॉइंट इस लाइन पे ही आएगा, तभी वो इसको पुट LHS RHS इक्वल कर रहा है। तो नाउ अब क्या करना है, मुझे पुट करना है 8,2 को इन इक्वेशन ऑफ लाइन में, इक्वेशन ऑफ लाइन में। ठीक है, अब इसमें ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, तो x की जगह ये पुट करेंगे और y की जगह इसको पुट करेंगे। ठीक है, इतना, इसको नाम 1 भी दे सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 भी दे सकते हो। तो 2 × 8 और y की जगह पुट करा 5 × 2। कोई साइन माइनस का था नहीं था, हाँ सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हुई, ये -5 था
तो ये इधर आके माइनस का 5 आएगा और ये तभी अब आंसर गलत दिख रहा था, और ये माइनस का 5 रहेगा और ऊपर भी इसको करेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा। मुझे छोटी सी सिली मिस्टेक थी। इक्वल टू 6, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 6, 16 में से 10 गए, 6 इक्वल टू 6, तो क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS। सो अब यहाँ पे कंडीशन, अगर LHS RHS आ गई, बस एक कंडीशन लिखनी और सुनना है आपको और देखना कि क्या लिख रहा हूँ। सो सिंस 8,2 पास करेगा, पासिस, या फिर सिंस 8,2 सेटिस्फाई कर गया, satisfies the equation of line, so it must be passes, उसको पास करना पड़ेगा, passes through equation of line, equation it must be passes through the line। अगर वो उससे पास कर रहा है, so hence coordinate A, B, C are lies on a same line। सो इसका मतलब होता है कि अगर सेम लाइन पे आ रहे हैं तो हैंस वो क्या हो गए, कोलिनियर। NEAR। बस मेरे को यही शो करना था। तो कहने का मतलब क्या है, बस एंड में इसका कंक्लूड कर देते हैं। किसी भी दो पॉइंट से, इससे और इससे इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, और इक्वेशन वो जो तीसरा पॉइंट है उसको इसमें सेटिस्फाई करा दिया, और हमारा आंसर हमारे